जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 15 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। आज का टॉपिक है महाराज ने अभय कुमार के आगमन की आज्ञा दी। महाराज अभय कुमार से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने राजसेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग नंदीग्राम में शीघ्र जाओ एवं राजकुमार अभय कुमार को साथ ले आओ। अभय कुमार को कह देना, महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है, किंतु आप निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए आए। न मार्ग से आवे तथा न कुमार्ग से। आने के समय न दिन हो तथा न रात्रिकाल हो। न भरपेट भोजन करके आवे तथा न ही भूखे आवे। न पैदल आवे अथवा न किसी सवारी पर चढ़कर ही, किंतु राजगृह में आवे अवश्य। महाराज की उपरोक्त आज्ञा सुनकर राजसेवक नंदीग्राम को चल पड़े। वे कुछ दिनों में ही वहां पहुंच गए। अभय कुमार को विनयपूर्वक नमस्कार कर राजसेवकों ने महाराज श्रेणी की आज्ञा कह सुनाई। समस्त ग्राम में अभय कुमार के राजगृह जाने की चर्चा विद्युत के समान फैल गई। सबके मुंह से यह बात निकलने लगी कि महाराज ने अभय कुमार के ऊपर बड़ी कड़ी शर्त रखी है और उसको आने की आज्ञा दी है। अभय कुमार के राजगृह जाने के समाचार से नंदीग्राम निवासी विप्रो में तो खलबली ही मचा दी। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सबके हृदय में हाहाकार उत्पन्न हो गया। सबके सब भयग्रस्त होकर परस्पर चर्चा करने लगे। हाय, अब हमारी क्या दुर्दशा होगी बंधु। अब विनाशकाल समीप आ गया है। अब तक तो हमारी रक्षा इस दयालु परोपकारी बुद्धिमानी कुमार के कारण हुई है। हे भगवान, आगे हमारी रक्षा कौन करेगा। अब तो हम बिना मौत के मर जाएंगे। यह निश्चय समझो कि उसके बिना हमारा यहाँ टिकना असंभव है। देखो, महाराज ने अभय कुमार को बुलाकर उसकी अनुपस्थिति में हमारे ऊपर प्रहार करने का निश्चय किया है। हे ईश्वर, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। हमारी दुर्दशा के ऊपर अब कौन ध्यान देगा। इस प्रकार समस्त ब्राह्मण रोते बिलखते अभय कुमार के निकट पहुंचकर उनके राजगृह जाने के निश्चय पर अपना घोर दुख प्रकट करने लगे। अभय कुमार ने द्विजगणों को आश्वासन देते हुए कहा, प्रिय द्विजगण, आप लोग इतने अधीर क्यों हो रहे हैं। मैं महाराज की आज्ञा के सुन के अनुसार राजगृह जाऊँगा। आप लोग इस ओर से निश्चिंत रहे कि मुझे आप लोगों की का सदा ध्यान रहेगा। इस प्रकार नंदीग्राम के द्विजगणों को धीरज बंधाकर अभय कुमार ने एक रथ मंगवाया। उस पर एक छींका बंधवा दिया। सूर्य की अस्ताचलागामी होते ही संध्या के प्रारंभ काल में अभय कुमार ने रथ के छींके पर बैठकर उसके पहिए मार्ग एवं कुमार्ग में चलाकर अन्य नंदीग्राम वासी द्विजगणों के साथ राजगृह के लिए प्रस्थान किया। अभय कुमार, नेक्स्ट टॉपिक है अभय कुमार का राजगृह में आगमन एवं उनका अभूतपूर्व स्वागत। राजकुमार अभय कुमार के आगमन का समाचार राजगृह नगर के हर गली कूचे में फैल गया। उस समय समस्त नगर हर्ष के समुद्र में गोते खाने लगा। प्रजाजन अभय कुमार के आगमन के लिए इतने प्रसन्न हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। सबके सब उसके दर्शन के लिए राजमार्ग पर इकट्ठे हो गए। कुमार के आगमन में समस्त नगर में वाद्यों की भंडार से झंकार से धूम मच गई। जिस समय अभय कुमार ने राजगृह नगर में प्रवेश किया, उस समय बंदीगणों ने राजकुमार के स्वागत में प्रशंसात्मक शब्दों में वर्णन शुरू कर दिया। नगर निवासी कुमार की प्रशंसा करते करते नहीं अघाते थे। राजगृह की स्त्रियां कुमार को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शयने को अभय कुमार राजमहल के सिंह द्वार पर पहुंच गया। रथ से उतरकर वे सीधे अपने पिता महाराज श्रेणी के निकट गया। उसके साथ में नंदीग्राम के विप्र भी थे। जिस समय कुमार महाराज के पास पहुंचा, उस समय महाराज श्रेणी राज सिंहासन पर बैठे हुए थे एवं अपने प्रिय पुत्र अभय कुमार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभय कुमार ने अपने पूज्य पिता के चरणों में नत होकर प्रणाम कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। अभय कुमार के पीछे नंदीग्राम के विप्र हाथ जोड़े खड़े थे। उसने अपने पिता से नम्रता के साथ प्रार्थना की, उनके अपराध क्षमा करवाए। महाराज श्रेणिक ने प्रसन्न होकर उन द्विजगणों को अभयदान दिया। विप्र प्रसन्नता के साथ अभय कुमार का गुणगान करते हुए निर्भय होकर अपने नंदीग्राम को लौट गए। महाराज ने अभय कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे समान कोई अन्य विद्वान तथा लोकहितकारी पुरुष मुझे संसार में दिखलाई नहीं देता। यह तुम्हारी ही बुद्धिमत्ता का प्रताप था जिससे नंदीग्राम निवासी द्विजगणों की रक्षा हो पाई है, अन्यथा उनका तो विनाश निश्चित था। यह तुम्हारी बुद्धि की ही विलक्षणता थी, प्रतिभा की दूरदर्शिता थी, जिसने मेरे समस्त प्रश्नों का युक्ति संगत समीचीन उत्तर देकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या इस प्रकार पांडित्यपूर्ण उत्तर देना किसी अन्य पुरुष के लिए संभव था। तुम्हारी विलक्षण प्रतिभा देखकर मैं आश्चर्य प्रकट करता हूँ। बकरा, बावड़ी, गजराज, लकड़ी, तेल, दुग्ध, बालू की रस्सी
आदि के संबंध में मेरे जटिल से जटिल प्रश्नों का सहज सरलता से सटीक समाधान प्रस्तुत करते हुए तुमने अपनी असाधारण विद्वता प्रदर्शित की है। यही नहीं, अंत में यह आते आते मार्ग में पालन करने के लिए रखी गई मेरी गूढ़ से गूढ़ शर्तों को तुमने अनायास पूर्ण किया था। अतः तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए वह न्यून है। इस प्रकार पिता पुत्र में परस्पर वार्तालाप कर आनंद प्राप्त किया। अभय कुमार के साथ उसके नाना सेठ इंद्रदत्त भी वहां आए थे। महाराज श्रेणिक ने उनकी यथोचित अभ्यर्थना की। योग्य पिता के योग्य पुत्र को देखकर समस्त सभासद एवं प्रजाजन उनकी सूर्य एवं चंद्र से तुलना करने लगे। इस प्रकार महाराज श्रेणिक अपने प्रिय पुत्र अभय कुमार को पाकर आनंद के साथ अपना समय बिताने लगे। पाठकगण, धर्म की महिमा अपरंपार है। इसके पुण्य प्रताप से संसार में मनुष्य बुद्धिमान तथा गुणवान बनता है। यह धर्म का ही प्रताप था जिसने महाराज श्रेणिक को तेजस्वी, सुंदर, प्रतिभाशाली, गुणग्राही, चक्रवर्ती तुल्य, वैभवशाली, कीर्तिवान एवं प्रतापी बनाया। यह स्वयं सिद्ध है कि महाराज श्रेणिक तथा अभय कुमार ने अपने पूर्व जन्मों में अपूर्व धर्म कार्य किए थे, जिनके प्रभाव से इस जन्म में उन्होंने उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर सुख, संपत्ति तथा वैभव की प्राप्ति की। सच तो यह है कि धर्म की आराधना करना प्रत्येक श्रेष्ठ विचारशील का कर्तव्य होना चाहिए। धर्म ही संसार का आधार है। अब तक जितने साधुगण हुए हैं, सबने निशंक होकर धर्म की महानता स्वीकार ली है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक धर्म कार्य में संलग्न रहेगा, वह इस लोक में संसार के वैभव सुखों को भोग कर पारलौकिक सुखों को भी प्राप्त करेगा, अर्थात संसार में के भ्रमजाल से मुक्ति पाकर अनंत अक्षय सुख को भोगकर अपना जीवन सफल करेगा। अतः प्रत्येक भव्य पुरुष को चाहिए कि वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फलों के प्रदाता एकमात्र सारवान वस्तु धर्म की सतत आराधना कर मनवांछित फल की प्राप्ति करे। ये 6th अध्याय कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी यहाँ से 7th अध्याय चालू हो रहा है। ज्ञान रूप भूषण त्रिभुवन सिर धारक तुमको पाता हूँ, हे भगवान सिद्ध तब चरणों में निज शीश झुकाता हूँ। जिसके बल से जगत जीव जब मनुज शिरोमणि बन जाता, उस बुद्धि के किंचित महिमा प्रिय पाठक मैं प्रगटाता। टॉपिक का नाम है कुमार की पुत्र संबंधी न्याय। वैसे तो महाराज श्रेणिक का राज्यकाल आनंद के साथ व्यतीत हो रहा था, किंतु जब से अभय कुमार का आगमन हुआ तब से महाराज का राज्य शासन पूर्ण सुचारू रूप से चलने लगा। महाराज ने प्रिय पत्नी नंदश्री को नंदीग्राम से बुलवाया एवं महादेवी अर्थात पट रानी बनवाया। अभय कुमार को उन्होंने युवराज पद दिया। अभय कुमार के तेजस्वी स्वभाव, प्रखर बुद्धिमत्ता एवं न्याय नीति निपुणता को देखकर राजमंत्रियों के परामर्श से महाराज ने उसको अपनी विशाल सेना का सेनापति भी बनाकर उसकी योग्यता का सम्मान किया। शासन संबंधी सभी व्यवस्थाएं कर महाराज श्रेणिक ने भगवान बुद्ध की आदर्श शिक्षाओं पर मुग्ध होकर एक बौद्ध सन्यासी को अपना गुरु बनाया। उन गुरु महाराज के आदेशानुसार महाराज चातुर्याम तत्व की पूजा कर आनंद एवं निर्विघ्नता के साथ राज्य कार्य में संपादन करने लगे। इधर सबके मुंह से युवराज अभय कुमार की योग्यता की प्रशंसा दिन प्रतिदिन फैलती गई। भला क्यों ना फैले। अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, नीति निपुणता एवं गुण ग्राहकता से वह सभी की नाक का बाल बन गया था। जिधर देखिए उधर उसकी तेजस्विता का यशोगान हो रहा था। सब लोग, क्या राजा क्या प्रजा, एक स्वर में उसी की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उसने अनीति की राह पर चलना कभी नहीं सीखा। उसके कुशल व्यवहार से मगध के समस्त प्रजा सुख चैन से की बंसी बजाने लगी। महाराज श्रेणिक अपने इस प्रतापी पुत्र के बल पर लोकोत्तर सुख का अनुभव करने लगे। महाराज के अहोभाग्य की सराहना कितनी की जाए। जिनके अभय कुमार सरीखा सर्वातोमुखी प्रतिभा संपन्न पुत्र हुआ, वह माता भी धन्य है जिसने अपनी कोख से अभय कुमार के समान पुत्र रत्न उत्पन्न किया। इस प्रकार अभय कुमार अल्पकाल में ही सबकी प्रशंसा का पात्र बन गए। उन दिनों मगध राज्य, नेक्स्ट टॉपिक है पुत्र के लिए विवाद। उन दिनों मगध राज्य में सुभद्रदत्त नामक सेठ के धन वैभव की बड़ी धूम थी। उसकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम वसुदत्ता, दूसरी का नाम वसुमित्रा। वसुदत्ता संतानहीन थी, परंतु वसुमित्रा को एक बालक था। यद्यपि सुभद्रदत्त अपार संपत्ति का स्वामी था, किंतु उसकी तृष्णा अभी अतृप्त थी। वह सदा धन वृद्धि में का उपाय सोचा करता। एक दिन सेठ सुभद्रदत्त ने वाणिज्य व्यवसाय के उद्देश्य से अपना पुत्र तथा स्त्रियों के साथ राजगृह हेतु यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य
धन उपार्जनी था। कालांतर में वह राजगृह नगर में पहुंच गया। वहां पर प्रचुर वाणिज्य व्यवसाय करते हुए सेठ का जीवन आनंद के साथ व्यतीत होने लगा। मनुष्य के जीवन में जब दुर्भाग्य का प्रकोप होता है तब उसे दुख झेलना ही पड़ता है। उसके आगे किसी की सत्ता नहीं चलती। उसी दुर्भाग्य ने काल के रूप में सेठ सुभद्रदत्त पर भी अपना प्रहार किया। पुत्र, धन धान्य, स्त्री तथा वैभव सुख सब कुछ यहीं छोड़कर सेठ जी स्वर्ग को सिधारे। सेठ की आकस्मिक मृत्यु से उसकी स्त्रियों के शोक का क्या ठिकाना। सच है, कालचक्र के आगे सबको पिसना ही पड़ता है, किसी की रक्षा नहीं हो सकती। सेठ सुभद्रदत्त के मरण के कुछ दिवस पर्यंत उसकी दोनों स्त्रियों ने अपना अपना शोक काल मनाया। किंतु मनुष्य की दशा सदा एक सी नहीं रहती। न तो वह सदा प्रसन्न ही रहता है एवं न सदा शोक मग्न। जिस प्रकार दुख के बाद सुख का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख। चक्रवत परिवर्तने दुखानी च सुखानी च। इस नियम के अनुसार जब सेठ की स्त्रियों को पति वियोग का शोक कम हुआ तब उनमें अनबन होने लगी। सेठ के जीवन काल में उनमें इतना प्रेम भाव था जिसे देखकर सेठ ने स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं किया था कि उसके मरते ही स्त्रियां रणचंडी की उग्र रूप धारण कर लेगी। रह रहकर वसुदत्ता एवं वसुमित्रा में हर बात के लिए चकचक मच जाया करती थी। लड़ाई का प्रधान कारण था वसुमित्रा के बालक पर वसुदत्ता का दावा करना। सच तो यह है कि दोनों ही उस बालक पर अपना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट करती थी। यद्यपि बालक वसुमित्रा का था, किंतु उसके ऊपर वसुदत्ता का ही प्रेम अधिक था। बालक दोनों को अपनी माँ समझता था। बालक के ऊपर इस प्रकार अनुराग रखने के कारण अन्य लोगों को भी यह ज्ञात नहीं था कि बालक वास्तव में पुत्र किसका है, वसुमित्रा का या वसुदत्ता का। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या द्वेष को अग्नि प्रचंड रूप धर लेती है तब उसके प्रज्वलित होने के लिए तनिक ही पर्याप्त होता है, तिनका ही पर्याप्त होता है। इस प्रकार दोनों में बात में के लिए लड़ाई होने लगी, जिसने एक दिन बढ़ते बढ़ते उग्र रूप धारण कर लिया। बात यह थी कि वसुमित्रा ने बालक के ऊपर केवल अपना अधिकार बतलाया। उसने कहा कि बालक उसका है, वसुमित्रा का नहीं। वसुमित्रा घपले में पड़ गई। इसके अतिरिक्त उसके पास क्या उपाय था कि वह हाँ या ना कहती, किंतु वह किस मुंह से अपनी कोख से उत्पन्न प्रिय पुत्र को छोड़ने पर बाध्य होकर न शब्द कहती। जब अन्य सेठों ने इनके झगड़े की बात सुनी तब उन्होंने आकर उन दोनों स्त्रियों को समझाना शुरू किया। पड़ोसी सेठों ने स्वर्गीय सुभद्रदत्त की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा तथा विपुल संपत्ति का बखान कर उन्हें लड़ाई झगड़ा करने से मना किया, किंतु उनके लाख समझाने पर भी उनका झगड़ा घटने के स्थान पर बढ़ता ही गया। अन्य सेठ लोग भी लड़का किसका है इस दुविधा में पड़ सत्यासत्य निर्णय करने में असमर्थ होकर अपने अपने घर चले गए। दोनों सेठानियों के यह लड़ाई दिन प्रतिदिन बड़ी उग्रता के साथ बढ़ने लगी। उस झगड़े में पड़ोसी तक तंग आ गए। दोनों स्त्रियों ने अपने झगड़े का निर्णय राज दरबार में कराना निश्चित किया, जिसकी सूचना सारे पड़ोसियों को हो गई। इस बार भी अन्य सेठों ने आकर उन्हें समझाना प्रारंभ किया। यह कितनी लज्जा की बात होगी कि तुम लोग के सामने उत्तम कुल की नारियां राज दरबार में जाकर अपने कुल का विवाद ज्ञापित करेगी। तुम लोग क्या समझती हो कि वहां जाने से तुम्हारी नेकनामी होगी? स्वर्गीय सेठ जी के नाम पर इस प्रकार काला धब्बा न लगाओ। तुम्हारे इस झगड़े के कारण लोग पहले ही तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। तुम क्या समझती हो कि राज दरबार में जाकर तुम्हें यश मिलेगा या कलंक? सच जानो, वहां जाकर तुम्हारा अपयश ही होगा। लोग तुम्हें निर्लज्ज कहेंगे, क्योंकि बिना विचारे काम करने वालों को अंत में बड़ी दुर्दशा होती है। एक कवि ने कहा भी है, जाको विधि दारुण दुख दोन्हा, ताको मति पहिरे हरि लिन्हा। पर उन स्त्रियों की बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी। हित चिंतक सेठों के बारंबार अनुनय विनय करने पर भी उनके चित्त पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वे सीधे महाराज श्रेणी के दरबार में जा पहुंची। महाराज ने सामने उन दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। महाराज श्रेणी भी सेठ की दोनों स्त्रियों का झगड़ा सुनकर कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि कैसे वे सत्यासत्य का निर्णय करें। महाराज ने उन स्त्रियों से कहा, तुम दोनों क्यों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो? यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता, अतः अपने घर लौट जाओ। महाराज के समझाने पर भी जब स्त्रियों ने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा तब महाराज ने सोच विचार कर युवराज अभय कुमार को बुलाकर दोनों स्त्रियों का विवाद कह सुनाया। अभय कुमार ने इस विचित्र विवाद का समस्त वृत्तांत सुनकर कुछ समय तक सोच विचार किया। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि जिस प्रकार से भी हो इस विवाद के मूल कारण का पता लगाकर सत्यासत्य का निर्णय कर लेना नितांत आवश्यक है।
अतः सेठ की स्त्रियों को अपने पास बुलाकर उसने पूछा कि लड़का वास्तव में किसका है। दोनों ने लड़के को अपनी कोख से उत्पन्न बतलाया। कोई भी उसे सौत का उत्पन्न बालक मानने को प्रस्तुत नहीं था। इस प्रकार अभय कुमार ने बहुत प्रयास किया जिससे बालक की वास्तविक माँ का पता चल जाए, पर उनकी समस्त कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हुई। तब अभय कुमार ने क्रोधित होकर सेठ पुत्र को अपने समक्ष बुलवाकर उसके शीश पर अपना दूधारा खड़क रख कर दिया एवं गुरु गंभीर स्वर में बोला, देखो तुम्हारे विवाद से मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं इस बालक को अपनी इस खड़क से अभी 2 खंडों में विभक्त कर देता हूँ। तुम दोनों एक एक खंड लेकर अपने हृदय की ज्वाला शांत करो, नहीं तो तुम्हें इसके लिए सदा झगड़ती रहोगी। बस अब क्षण भर में तुम्हारा विवाद मिट जाता है। अभय कुमार के वचन सुनकर वसुमित्रा के हृदय में मानव रजघात हो गया। उसका मात्र प्रेम अपनी कोख से उत्पन्न शिशु को की प्राणहीन की आशंका से ही कांप उठा। वह कांपती हुई उठ खड़ी हुई। सच है, अपने प्रिय पुत्र के लिए माता कठिन से कठिन विपत्तियां सहर्ष सहती है। अपने प्राण प्रिय पुत्र के ऊपर आपत्ति की आशंका से वह अपना बलिदान तक कर देती है। पुत्र चाहे वह कुपूत हो या सपूत, पर माता की ममता उससे कुमाता नहीं बनने देती। पर वसुदत्ता के हृदय में भला वह निश्चल प्रेम कहाँ? जिसकी कोख से पुत्र ही उत्पन्न नहीं हुआ हो, वह बांझ प्रसूति की पीड़ा क्या जाने। अभय कुमार के वचन सुनकर वसुमित्रा का हृदय हाहाकार कर उठा। उसके हृदय से के मर्म स्थल पर प्रबल आघात लगा। तत्काल उसने निश्चय कर लिया कि उसे पुत्र भले ही न मिले, किंतु वह जीवित तो रहे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने भय प्रकंपिता वाणी में कहा, हे महाभाग, मैं नहीं चाहती कि आप इस बालक के 2 खंड कर दें। मुझे यह पुत्र अब नहीं चाहिए। अब आप इसे वसुदत्ता को ही दे देवे। मैं आपसे हाथ जोड़कर बालक के प्राण की भिक्षा मांगती हूँ। वास्तव में यह बालक मेरा नहीं है, वसुदत्ता का ही दावा सत्य है। पाठक, देखिए आपने मात्र हृदय की उमड़ती गंगा। वसुदत्ता मौन थी, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। इस प्रकार अभय कुमार ने जांच कर लिया कि बालक वास्तव में वसुमित्रा का पुत्र है। वसुदत्ता का उस पर दावा बिल्कुल झूठा है। उसने वसुमित्रा को पुत्र दे दिया एवं वसुदत्ता को मगध राज्य से निष्कासन की आज्ञा दी। पाठक, आप सोच सकते हैं कि हमारे राजकुमार कितने बुद्धिमान पुरुष हैं। उनके सौजन्य व्यवहार, नीति निपुणता तथा प्रजारंजन से समस्त नागरिक आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब कल टॉपिक है, अगला टॉपिक वास्तविक बलभद्र का निर्णय, छद्मवेशी या भांडाफोड़। ये आगे पढ़ेंगे कल। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।